जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी बच्चों के अंदर एक खलबली सा मचा हुआ है। बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, बार बार मैसेज बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है यूट्यूब पर चल रही है। परिवर्तन तो हुआ है, जो आपका पहले वाला एग्जाम था और वो सिर्फ 2 साल के लिए लागू हुआ था, कोरोना काल के लिए। जो 2021 और 2022 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें आपको मालूम है कि कोरोना जैसी महामारी जो है हमारे देश पर पूरा का पूरा जो है हावी हो गया था। हमारे देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पर हावी था। तो सिर्फ कोरोना को देखते हुए जो है उस पैटर्न को लाया गया था, ठीक है। तो अब जो है पैटर्न को चेंज कर दिया गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम को, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, तो उसको चेंज कर दिया गया है। पहले हम लोग समझेंगे कि जो चेंज किया गया है सो, और जो पहले पैटर्न था वो, हम केवल गणित की बात कर लेते हैं, बाकी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बाकी का भी सिस्टम वही होगा जो गणित का सिस्टम होगा। जैसे या फिर हम सभी पर भी बात कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपका 100 अंक का पेपर है, आराम से समझिएगा, आराम से, सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई भी आपका 100 अंक का पेपर है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका जो है 100 अंक का पेपर होता है, ये विदाउट प्रैक्टिकल है तो इसमें 100 अंक का पेपर होता है। और दूसरा पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। 70 अंक का जो है आपका पेपर होता है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, शॉर्ट में लिख देते हैं, और बायो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 आता है आपका, जिसमें 70 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में मैथमेटिक्स है आपका, इसके बाद हिंदी है आपका, ठीक है, और फिर आपका इंग्लिश है। ये 100 मार्क्स के पेपर है। अब दोनों में क्या परिवर्तन किया गया है समझिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो इसका पुराना वाला पैटर्न था। सभी लोगों को मालूम है लगभग पुराने वाले पैटर्न का जो कंडीशन था कि 100 अंक का आपको पेपर देना है, जिसमें आपसे जो है एक 100 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पुराना पैटर्न है। पुराना नहीं, ये 2 साल का, यानी 2021 और 2022 में इसी पैटर्न से परीक्षा हुआ है आपका। यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके 4 ऑप्शन होते थे, उस चारों में से किसी एक का जवाब देना होता था। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको बनाना था 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना था, आराम से समझिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना था, 50 क्वेश्चन को छोड़ना था। कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो ज्यादा था, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा था तो आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा था, नहीं कि 50 क्वेश्चन को छोड़ना है, किन्हीं 50 को ही बनाना है। समझ में आ रहा है? तो ये पैटर्न था। इसके बाद सब्जेक्टिव में 2 तरीके का प्रश्न होता था। सब्जेक्टिव में 2 तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एक होता था आपका 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन, 2 मार्क्स, जिसको हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते थे, और एक होता था आपका 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स लिख देते हैं यहां पर, 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये होता था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघुतरीय क्वेश्चन, लघुतरीय यानी शॉर्ट टाइप, और ये होता था आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यानी लॉन्ग टाइप। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता था, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे वो कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे 30 पूछा जाता था। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, यानी
आपको जो है 2 अंक स्तरीय 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे, जिनमें से आपको जो बनाना था वो बनाना था, आपको सॉल्व करना था, आपको कितना सॉल्व करना था, आपको सॉल्व क्वेश्चन मात्र 15। ठीक है, यानी आपको जो सॉल्व करना था क्वेश्चन वो 15 क्वेश्चन बनाना था। 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन का जवाब देना था, यानी यहां भी आपको जो है 15 क्वेश्चन छोड़ना था। इसके बाद यहां जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें से जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जाता था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया जाता था 8, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 8 होता था, जिसमें से आपको सॉल्व करना था, सॉल्व क्वेश्चन करना था आपका 4। ठीक है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना था? 4। अब आप काउंट करके देख लीजिएगा, आपका जो है 100 अंक का कंप्लीट हो जाता है। एक एक अंक का क्वेश्चन यदि 50 को आप सॉल्व करते हैं तो 50 मार्क्स यहां आ गया, 50 मार्क्स यहां आपका है। इसके बाद यदि 30 में से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिया जाता है, तो 15 दूना 30 मार्क्स आपका यहां आ जाता था। ठीक है, 15 दूना 30 मार्क्स यहां आ जाता था। इसके बाद यदि 5-5 अंक का 8 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 5 चौके 20 मार्क्स आपका यहां से आ जाता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 100 अंक आपका कंप्लीट हो गया। 50 और 30 80 और 20 100, यानी 100 मार्क्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप पैटर्न को देखते हैं तो 50-50 यहां पर पैटर्न है। 50 अंक का सब्जेक्टिव और 50 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, लेकिन इसमें क्या था कि ऑप्शन आपके पास ज्यादा होता था। नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता था। चलिए ये नहीं ये बन गया, ये नहीं ये बना देंगे, ये नहीं ये बना देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि आप 70 अंक वाले को देखेंगे तो उसमें भी 50-50 था। समझ में आ रहा है, उसमें भी आपका 50-50 था। तो 70 अंक में यदि हम बात करेंगे तो 70 अंक में से आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। ध्यान दीजिएगा, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, जिसमें से आपको जो सॉल्व करना था 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना था, यानी 70 में से किन्हीं 35 को सॉल्व करना था। यहां भी 50-50 है। 70 को क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, जिसमें से 35 किन्हीं 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना था। यहां से आपका 35 अंक आ गया। हाँ, 30 अंक इसका प्रैक्टिकल होता था। 70 अंक का एग्जाम होता था, 30 अंक इसका प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, 30 अंक इसका क्या होता था? प्रैक्टिकल होता था। चलिए, अब बाकी जो आपका सिलेबस है, ये तो 35 ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद जो सब्जेक्टिव आता था, सब्जेक्टिव होता था, ये आपको 2 प्रकार से होता था, जैसे कि इसमें आपको दिखाए हैं 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, 2 मार्क्स और फिर इधर 5 मार्क्स। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, इधर देखिएगा, इधर 2 मार्क्स और इधर कितना हो गया आपका 5 मार्क्स। तो अब ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, यह 35 अंक में ही बट जाता था। ठीक है, 35 अंक में ही आपको जो है बांट दिया जाता था, जिसमें जो है 6 को आपका यहां से 6 क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जाता था। 6 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। ठीक है, और आपको सॉल्व करना था कितना? सॉल्व करना था 3 प्रश्न का। ठीक है, सॉल्व करना था 3 प्रश्न का। इसके बाद इधर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे, इसमें ये जो आपका 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, वो 2 अंक स्तरीय आपसे क्वेश्चन था लगभग 1 मिनट देखिएगा। ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता था, ये टोटल क्वेश्चन होता था आपका 20। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपका 20 होता था, जिसमें से आपको जो है 10 क्वेश्चन का जवाब देना था, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर भी आपका जो है 70 अंक का ये पूरा का पूरा कंप्लीट था। और ये जो आपका सिलेबस है 2021 और 2022, यानी सिर्फ 2 साल के लिए इसको लागू किया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था कि कोरोना के कारण जो बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था, इसमें उसका ये मानना था बिहार बोर्ड का कि यदि बच्चों के पास ऑप्शन ज्यादा होगा, माने क्वेश्चन का ऑप्शन यदि ज्यादा होगा, तो किसी न किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है
आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन का मतलब क्वालिटी होता है, ठीक है, वो क्वालिटी निश्चित रूप से कम हो जाता है। यानी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगा तो आसान आसान प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो पैटर्न लागू हुआ है 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो पैटर्न नया पैटर्न नहीं है, वो पैटर्न आपका पुराना वाला पैटर्न है। यानी 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2021 से पहले जो है इसी पैटर्न से परीक्षा हुआ करता था। अब वो पैटर्न क्या है, एक बार उसे भी समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, एक बार में हम आपको वो पैटर्न भी आसानी से समझा देते हैं कि अब जो आपका यहां पर 100 अंक का एग्जाम है, ये 100 अंक का होगा ही। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझिएगा ठीक से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका लागू हो रहा है 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 60 पूछे जाएंगे, यानी 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है। 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से क्या करना है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए यहां पर आपके पास ऑप्शन कम है, 60 को पूछा है कि नहीं 50 को बनाना है, यानी आपको 10 क्वेश्चन ही छोड़ना है। तो यहां पर आपके पास जो है क्वेश्चन के ऊपर वेल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप 60 में से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। इससे पहले जो 100 क्वेश्चन वाला था, लगभग बच्चे क्वेश्चन को जो है, किसी बच्चे का 40 हो जाता था, 45, कोई कोई तो 50 सॉल्व कर देता था, क्योंकि वहां पर ऑप्शन उसके पास ज्यादा था। यहां पर ऑप्शन आपके पास कम है छोड़ने का, यानी आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है। अब जो 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन होगा, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका होगा 27, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 27, यानी 27 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। यानी क्वेश्चन बनाना आपको उतना ही है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। जो आपके पास ऑप्शन ज्यादा हुआ करता था, बस उसी ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ कम करके जो है बोर्ड एग्जाम इस बार आप लोगों का एग्जाम लेने वाली है, ठीक है, जिसमें से 15 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना था। तो आप 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर लीजिएगा। हाँ, यहां पर ये जो आपका 5 अंक का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो आपका जो है 8 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, माने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अथवा करके आपको जो है 8 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो ये था, कोई नया पैटर्न नहीं है, ये हमारा 2020 से के एग्जाम से 2021 से पहले जो भी एग्जाम हुआ है, सबका सब इसी पैटर्न से एग्जाम हुआ है। और सेम वही प्रोसेस आप इधर भी देख सकते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जगह अब आपको जो है 60%, देख लीजिए ना, 70 का 60% कितना होता है, 70 का 60/100 कट गया 7 छक 42, यानी अब आपसे जो है 70 के जगह पर 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 70 के जगह 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें से आपको 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। इसके बाद इधर जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 का सॉल्यूशन करना है। बाकी 5 अंक का जो सवाल है आपको ज्यों का त्यों रहेगा, वो 6 में से किन्हीं 3 का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इस न्यू पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पर अपना बेल कंसेप्ट बनाना है, ये जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। यदि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। क्या, क्योंकि आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी गणित की, बिल्कुल अलग तरीके से। 100 वाला तो देखिए लिए हैं, अब 60 वाला एक करिश्मा देखिएगा कि यदि 60 पूछा जाएगा तो 60 में से 50 कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, इसकी पूरी गारंटी हम लेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।